मेरा नाम सुहानी है। मैं अपने भाई और भाभी के साथ अलग घर में रहती थी। पिताजी के स्वर्गवास अब वही मेरे सर पर साए की तरह थे। भाभी मेरी सहेली जैसी थी, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। लेकिन भाभी की कोई संतान नहीं थी। भाभी को बच्चे बहुत पसंद थे। वह दूसरों के बच्चों को हसरत भरी निगाहों से देखती थी। मैं भी अपने घर में रौनक देखना चाहती थी, बच्चों की चहल पहल की आवाज़ें, उनके साथ खेलना। लेकिन सब बहुत मायूस थे। किसी ने हमें किसी माता के मंदिर में जाने का मशवरा दिया, जो किसी ने किसी वैद्य के। मैं भाभी के साथ मंदिर में भी जाती थी, क्योंकि वह अकेली होती थी। भाई तो काम पर चले जाते थे, इसलिए भाई के साथ बहुत से मंदिरों में भी गई। वहाँ भी काफ़ी देर तक बैठते भाभी की प्रार्थनाएं की और कहा कि अगर मेरी यह औलाद हुई तो मैं अपने पति की दान करूँगी। लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं हासिल हुआ। काफ़ी महीने इस तरह जाते रहे, फिर उससे भी मायूस हो गए तो भाभी की बुआ की लड़की ने किसी वैद्य के पास जाने का मशवरा दिया है। मैं और भाभी फिर उस वैद्य के पास भी गए थी और उस भाभी को कुछ जड़ी बूटी बना कर दी। पति पत्नी दोनों खाने का मशवरा दिया। भाभी वह जड़ी बूटी पाबंदी से खाती रहती। भाई जब उसने भाभी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो हमारे घर के पास एक उसे अब किसी कारण बताया हमें तरीका आजमा चुके हैं भाभी और को उतर जो हिम्मत भी हार उसकी चुके हैं। लेकिन फिर उस औरत ने भाभी को किसी बाबा का नाम बताया और हम उस बाबा के पास गए। उस बाबा के पास जाने के बाद नाम हमें ये पता चला कहा कि आप तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। अभी के दिल में फिर से उम्मीद की प्राण जाग गई। भाभी ने अगले ही दिन बाबा के पास जाने का फैसला किया। बाबा ने भाभी का कुछ राख दिया, उसे कहा कि दुपट्टे में बांध लो और अपने शरीर पर मल लेना। भाभी ने ऐसा ही किया। कुछ रात तो उन्होंने दुपट्टे में बांध ली और कुछ उन्होंने शरीर पर बांध ली। शरीर पर मलने के बाद वो रात को सोने चले गए। अपने पूरे जिस्म पर रगड़ ली। भाभी गर्भवती हुई तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये कैसे हो सकता है कि राख रगड़ लेने से कोई औरत कैसे गर्भवती हो सकती है। लेकिन भाभी तो फूले नहीं समा रही थी। वो तो कह रही थी मुझे तो बहुत खुशी है, मेरा बच्चा होगा। खैर उन्होंने खुशखबरी भाई को सुनाई। जब भाई को यह पता चला तो वो बहुत खुश हुए और हैरान हुए। भाई ने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो भाभी ने कहा डॉक्टर उल्टी सी दवाई दे देगा। मुझे काफ़ी वक्त के बाद जाकर खुशखबरी नसीब हुई है। ये मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। जब मुमकिन होगा तो जाएंगे। सिर्फ एक राख के लगाने से सब तो ईश्वर के मामलात होते हैं, फिर एक बाबा की दी हुई राख से ये कैसे होता है, मुमकिन होगा। मुझे भाभी पर कुछ शक सा हुआ, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मैंने भगवान की राह बनने के लिए वह राख बदल दी और जैसे ही वो राख खुद को लगाई तो उसके बाद जो हुआ देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि अचानक मेरा पेट गर्भवती औरत की तरह हो गया। मैं बहुत परेशान हुई कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, फिर ये कैसे हो गया। अब मैं भाभी से और दुनिया वालों से नज़र कैसे मिलाती, वह मेरी बात को यकीन कैसे करती। जब ज़्यादातर मैं अपने कमरे में रहने लगी, अपना पेट सबसे छुपाती थी कि कोई भी इस तरह ना देख ले। मैं कमरे से कम बाहर निकलती। भाभी किसी काम के लिए मुझे आवाज़ देती तो मैं कोई बहाना बना देती। भाभी अच्छा आजकल नज़र नहीं आ रही। भाभी भी यह कह देती शायद पढ़ रही है। अपना काफ़ी दिन तक तो मैं संभालती रही, लेकिन एक दिन भाभी मेरे कमरे में आई। मुझे ऐसे देखकर बहुत हैरान लगी। भाभी को बगैर कुछ बताए उनके सामने रो पड़ी। भाभी ने बहुत पूछने पर भाभी ने बताया, आपको जो भगवान राख दी थी मैंने अपने ऊपर मली, ये जानने के लिए कि आप अचानक एक ही रात में गर्भवती कैसे हो गई, जिन पर मेरा पेट भी है गर्भवती औरत की तरह हो गया। भाभी को भी यह सब सुनकर काफ़ी हैरत हुई कि मैं शादीशुदा भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसा हुआ। फिर भी भाभी ने मुझे कहा कि तुम कुछ दिन अपने कमरे में ही रहना और बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। जाए तुम्हारे पूछे तब से नहीं मैंने भाभी की बात तवज्जो दी। कोई भी मेहमान आता तो मैं घर से नहीं निकलती, लेकिन यह राज कब तक छुपता, कभी न कभी तो सामने आता ही। फिर वह दिन भी आ गया। एक दिन हमारे मोहल्ले की औरत आई। भाभी ने उन्हें बैठाया, चाय वगैरह पिलवाई। अब वह भाभी से बातें कर रही थी। अचानक उन्हें मेरा ख्याल आया। वह मेरे बारे में पूछने लगी। भाभी ने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह समझ गई वह कि यह लोग कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। औरत को उस भाभी पर शक सा हो रहा था। वह
तो वह हुआ कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। भाभी कुछ काम से किचन में गई, औरत मेरे तक आ गई। मैं हक्का बक्का रह गई कि अब क्या होगा, अब तो मेरी बेइज्जती सिर्फ भगवान के हाथ में। फिर यूं अचानक उस औरत के घर से उसका बेटा चिल्लाता हुआ हमारे घर में दाखिल हुआ कि मम्मी स्नेहा सीढ़ियों से गिर गई। वह औरत भागती हुई अपने घर की तरफ दौड़ी, तब जाकर हमारी सांस में सांस आई। अब भाभी ने कहा कि तुम्हारे इस पेट का जल्दी से जल्दी कोई हल निकालना होगा, वरना हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उस वक्त तो ईश्वर ने हमारी इज्जत बचा ली, लेकिन आगे से क्या होगा साथ ही हमें नहीं पता। भाभी ने भाई को बताया, फैसला किया। बहुत डर गई कि भाभी ने तसल्ली दी कि तुम्हारे साथ हूँ ना, तो डर क्यों, लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं थी। कुआरी लड़की गर्भवती होना। भाभी ने कहा कि भाई को बताना ही पड़ेगा, वरना हम इसका हल कैसे निकालेंगे। खैर हमने भी टाइट करके भाई को बता दिया, जिस पर भाई मुझ पर बहुत गुस्सा हुए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं बहुत शर्मिंदा थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाभी ने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, जिस पर भाई ने नाराज़गी का इजहार किया। अब भाभी ने भाई से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, वह इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल देंगे। लेकिन भाई ने इस बात से कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने कमरे में चले गए। अब मैं भी अपने कमरे में चली गई और बहुत रोई। यह सब मेरे साथ हो क्या रहा था। भाई की नज़रों में गिर गई। माँ बाप दोनों बन के पाला था, मैं उनकी नज़रों में मिलाने काबिल नहीं रही। भाई मुझे बाहर देखने तो भाई पर बहुत गुस्सा करते थे कि इसको कहाँ करूँ, अपने कमरे से ना निकला करे, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। भाभी ने रात के वक्त भाई से बात की, समझाया कि लड़की चाहते है, हमें उसका हल तो निकालना ही होगा, वरना इससे कोई शादी नहीं करेगा। पास जाने की राजी हो गई, लेकिन भाई ने सख्ती से मना किया कि दिन की रोशनी में तो हरगिज़ इसको घर से लेकर बाहर नहीं निकलना। फिर मौके को देखकर भाभी मुझे अपने डॉक्टर के पास ले गई। मैं बहुत घबरा गई, अब क्या होगा मेरे साथ। डॉक्टर के पास भीड़ थी, वहाँ 2 घंटे बैठे, लेकिन जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने चेकअप का टाइम कहा, फिर से कल पर चला गया था। खैर हम वहाँ से घर आ गए। घर आने तो भाई ने भाभी से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया, भाभी ने बताया कि डॉक्टर के चेकअप का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन हम घर वापस आ गए और अब कल फिर जाएंगे। मेरी रात बहुत भारी गुजरी, क्योंकि पूरी रात सोई नहीं, बस सुबह का इंतज़ार कर रही थी। कब सुबह होगी और कब मेरे साथ पता चलेगा। भाई घर से करीब छोटी सी क्लिनिक पर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए निकल गए थे। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी, माथे पर पसीना छूट रहा था। डॉक्टर मुझे अपने साथ चेकअप के लिए ले गए। काफ़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए, मगर कुछ परेशान लग रहे थे। भाभी के पूछने पर डॉक्टर ने सही जवाब नहीं दिया और कहा कि मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। भाभी लैब गए, सारे टेस्ट करवाए, जिसका रिपोर्ट कल शाम को आना था। बाद हम घर चले गए। सिर्फ कल तक का इंतज़ार, अगले दिन सवेरा होगा। दोनों 20 से शाम का इंतज़ार हुआ था। 6 बजे भाभी ले गए, वहाँ डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और बताया गर्भवती नहीं हुई है, बल्कि पेट फूल गया है। इसका में कोई इन्फेक्शन है जिससे फूल गया है, जिसकी वजह से पेट फूला हुआ है। भाभी को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बाबा नकली था। वह मेरे सामने शर्मिंदा होकर रह गई कि मुझसे बड़ी होने वाली बावजूद भी उसने अनजान बाबाओं पर भरोसा किया। हमें भी इन बात का एक खबर रखा, लेकिन इसमें किसी बाबा का जिक्र किया तो भाभी ने फ़ौरन से हामी भर ली, क्योंकि उसे हर हाल में बच्चा चाहिए। लेकिन वह शायद भूल गई, वह अपने ईश्वर को छोड़कर उसके आगे गिड़गिड़ाना के बजाय किसी ढोंगी बाबा के पास चली गई। आजकल तो बाबाओं के पास ये सब कमाई का जरिया बन गया है, लोगों को धोखा देना। और मैं परेशान हो गई। औलाद तो ईश्वर की देन होती। भाभी सही रास्ते से भटक गई, जिस पर भाभी ने ईश्वर से माफ़ी मांगी, आइंदा किसी ढोंगी बाबा के पास नहीं जाऊंगी। उसने ये खुद वादा किया कि उसके बाद अब अचानक से भाभी को गर्व ठहर गया तो हम सब हैरान थे, लेकिन वह परमात्मा के सामने पढ़कर उसका धन्यवाद करने लगी कि उसने उसे माफ़ किया। हमें बाबाओं को भरोसा करना चाहिए और आखिर में
हमें बाबा पर भरोसा करना चाहिए। और आखिर में जो भाभी गर्भवती हो गई वह बहुत अच्छा हुआ था। उसकी सज़ा यही थी कि इन्फेक्शन की वजह से हमेशा बांझ ही रहती। और दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और लाइक करना और सब्सक्राइब